अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखो ये जो चैप्टर है ये क्लास 11th का भी टॉपिक है बहुत सारा इसके अंदर, और क्लास 12 का भी, मतलब दोनों को टॉपिक हम मर्ज कर दिए हैं, ठीक ना, कुछ इस तरह से। तो देखो सबसे पहले कहने का मतलब कि रिलेशन कहने का मतलब, उससे पहले हम लोग जाना पड़ेगा ऑर्डर पेयर क्या होता है। मतलब ये सब थोड़ा मोड़ा एनसीईआरटी का कवर अप है। मतलब ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, पेयर कहने का मतलब क्या हो गया, जोड़ा। ऑर्डर कहने का मतलब कि दो, तुम जैसे कि अगर हम लिख देंगे ए कॉमा बी, तो हाँ ये कुछ एक तरह से तुम्हारा ऑर्डर्ड पेयर है जो ए कॉमा बी से डिनोट किया जाए, और ए तुम्हारा एक्स एक्सिस, अच्छा ब्लर हो गया हल्का सा, हाँ ठीक ना, अभी तो क्लियर ही आ रहा है, ठीक। तो कहने का मतलब ए कॉमा बी से तुम्हारा हो जाए, और जिसमें कि ए तुम्हारा किससे बिलोंग करे, एक्स एक्सिस से, और बी तुम्हारा किसके पास हो, वाई एक्सिस से। मतलब ये वाला एक्स एक्सिस होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है, इतना तो पता है ना भाई, ठीक। कुछ उसी तरह से बस नॉर्मल यही बताया गया। अच्छा हाँ, ये एक और चीज जानने वाला बात है कि ऑर्डर्ड पेयर में कि अगर ए कॉमा बी लिखा हुआ तो ये बिल्कुल इक्वल नहीं है बी कॉमा ए का, क्योंकि ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होना चाहिए, लेकिन ए बी के बराबर है ही नहीं, तो ये किस तरह से बराबर होगा, बस यही तुमको जानना है ऑर्डर पेयर में। फिर से बाद हम लोग देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर से बाद क्या तुम्हारा कार्टेशियन, कार्टेशियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहने क्या मतलब है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान चलो कि अगर एक सेट दिया हो, जो पिछले चैप्टर हम लोग सेट पढ़े ना, जैसे कि 1 2 3 यहाँ पैसे हैं, और बी तुम्हारा है कितना, तुम्हारा 4 और नहीं 2 नहीं लिखते हैं, 3 भी लिखते हैं, 8 और 6 लिख देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। और क्या कर, अरे देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, कार्टेशियन मतलब तुम्हारा ये हो गया, ए और बी को तुमको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, ए क्रॉस बी, सिंपल निकालना। 1 तुम्हारा 8 के साथ जाएगा तो एक तरह से तुम्हारा क्या निकलेगा, 1,8 निकलेगा, निकल गया। फिर तुम्हारा 1 के साथ 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह से, फिर 1,6 लिखाएगा, फिर 2 तुम्हारा 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2,8, फिर तुम्हारा क्या लिखाएगा 2,6, फिर 3,8, फिर क्या लिखाएगा 3,6। तो कहने का क्या मतलब है कि इसके अंदर कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना है 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितना है 2 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या हो जाएगा, एन ए इंटू बी क्या होता है तुम्हारा, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 पीस आ गया। अब इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं किस तरह, जैसे ये एक बबल हो गया, ये बबल ए, मतलब ये तुम्हारा एक सेट ए, ये एक सेट बी, और किस तरह से इससे रिलेशन बना रहा है, किस तरह से इससे रिश्ता बना रहा है, वही चीज हम लोग को देखना है। जैसे हम देख लेते हैं ए क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3, बी क्या हो जाएगा तुम्हारा 8 और 6। तो एक बार ये इससे रिश्ता बना रहा है, एक बार ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, कुछ इस तरह से ये रिलेशन बन रहा है। बस यही तुमको समझना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट उतना आता भी नहीं है। अच्छा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, दोनों का अलग आंसर आएगा। बी क्रॉस ए करेंगे तो उसका एकदम अपोजिट आंसर आएगा, ऑपोजिट आंसर आएगा, ठीक ना, कुछ इस तरह से। तो वो हम करके बता रहे हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं रिलेशन क्या होता है। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, तो रिलेशन भी कुछ इसी तरह से होता है कि अब 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर लिए तो बस वही, ये जो बताया तुमको ये एक प्रकार का रिलेशन का ही एग्जांपल दे दिए, तो उतना डिटेल से इसको समझाने की जरूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग समझ ही आ जाएगा। सिंपल क्या करना है भैया, देख लो जैसे ये नोट्स जो हम बनाए हैं ना उसके हिसाब से भी ये दिख रहा है तुम लोग को, ये देखो फोकस, देखो जैसे कुछ इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर हम लोग देख लिए, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग देख लिए। तो रिलेशन बस कुछ इतना ही बताया हुआ है ना कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे इतना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक रिलेशन निकलेगा, वो रिलेशन को हम लोग इसमें रखना है। यही रिलेशन है बस, ए क्रॉस बी, और कुछ नहीं है रिलेशन, ठीक। और इसका सारा एलिमेंट जो रिलेशन का सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, और बस यही सब चीज हम लोग इसमें जान लेना है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद का कुछ टॉपिक सब, जैसे कि इसके बाद तुम्हारा क्या आएगा। इसके बाद बस हम लोग देख लेना है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन रेंज वाला चीज। और फिर इसके बाद ना यहाँ तक टॉपिक है ना क्लास 11th में खत्म हो जाएगा। अब उतना नहीं है, ये जो आएगा ना अभी, जैसे कि जो देखो दिखा रहा है सीयूईटी एग्जामिनेशन में क्लास 11th का देखो ज्यादा पोर्शन नहीं है, ज्यादातर क्लास 12 का ही है, ठीक ना। तो ये तो हम रिविजन करने के लिए अपना कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो अब देख लेते हैं हम लोग किस तरह से, अरे वाह लेकिन बहुत स्मूथ, बहुत स्मूथ हो जा रहा है बोर्ड।
अरे अभी तुरंत अच्छा से क्लीन किए हैं। अच्छा पिछला वीडियो में हम ना नोट्स देने भूल गए थे, तो ये वीडियो का स्टार्टिंग में या फिर हम थोड़ा बीच में अभी जो बोले हैं ना, अब हम नोट्स दे देते डाल देते हैं, ठीक ना यहाँ पे। तो वीडियो कट कर देते हैं 1 सेकंड के लिए। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। तो देख लो डोमेन, सबसे पहले देख लेते हैं डोमेन। डोमेन और क्या होता है रेंज, RANG रेंज। देखो डोमेन कहने क्या मतलब होता है एक्स एक्सिस का जो भी लिखा हुआ है, और रेंज क्या होता है तुम्हारा वाई एक्सिस का। सिंपल यही होता है डोमेन रेंज। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहने का मतलब अगर A, B लिखा हुआ है तो इसमें ये हो जाएगा तुम्हारा डोमेन और B हो जाएगा तुम्हारा रेंज। बस यही लिखा हुआ है। यहाँ का रिलेशन जरूरी है, इसको संबंध में बनाए। हाँ बस यही चीज तुम लोगों को जानना है। तो यहाँ तक तुम लोग का क्लास 11th कंप्लीट होता है, लेकिन अब हम लोग चालू करेंगे क्लास 12 कक्षा 12वीं का, मतलब क्लास 12 का रिलेशन और फंक्शन। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी हम लोग कुछ उसी हिसाब से देख लेते हैं, और फिर इधर साइड से चलेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करेंगे ये सब। फिर उसके बाद बाकी फिर लगातार क्लास 11th का ही आएगा, और फिर 12 का हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और उधर साइड नॉर्मल उधर साइड है ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स, इधर साइड नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री, ठीक ना, कुछ इस तरह से। बस वही है, थोड़ा मोटा रिलेशन फंक्शन में डिफरेंस है। तो अब देख लेते हैं क्लास 12th में हम लोग को क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के प्रकार, कितना प्रकार का रिलेशन होता है, ठीक ना। तो टोटल 3 को प्रकार होता है, और यही सब तुम्हारा मतलब मेजरली कहता है, ठीक ना। टाइप्स ऑफ रिलेशन, TYPS, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, सबसे पहले तुम्हारा रिफ्लेक्सिव, REFLEXIV रिफ्लेक्सिव। सेकंड तुम्हारा क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, SYMMETRI सिमेट्रिक। और थर्ड तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ट्रांजिटिव, SATIV ट्रांजिटिव। सेटिव की जेटिव होता है, TRANSITIV सिटिव, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो कहने का मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहने क्या मतलब हो गया, जब तुम्हारा इसका ये जो डेफिनेशन बुक में दिया हुआ है, व्हेन A and such that relations of A किससे बिलोंग्स करे, B से, then it's a reflexive relation, then it's a reflexive relation। अरे कहने का मतलब है ना कि जब तुम्हारा कोई रिलेशन में दिया होगा A, A और फिर तुम्हारा B, B और C, C, मतलब कि एक ही प्रकार का तुम्हारा लिखा हुआ रहेगा इसके अंदर एलिमेंट, तो वो तुम्हारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बस यही चीज है, सिंपल। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मान चलो कि एक रिलेशन दिया हुआ है, एक तुम्हारा सेट दिया हुआ है, इसके अंदर A, B, C 3 को एलिमेंट है, और उसके अंदर का एलिमेंट अगर इस तरह से उसका रिलेशन है A, B, C, C, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। इसका टेस्ट भी लिख देते हैं नीचे में, किस तरह से हम लोग उसको टेस्ट करेंगे, ठीक ना। टेस्ट किस तरह से किया जाता है, रिप्लेस सेकेंड एलिमेंट बाय फर्स्ट, रिप्लेस सेकेंड एलिमेंट बाय फर्स्ट एलिमेंट। जैसे कि मान चलो कि हम लोग कुछ दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है तुमको x इज इक्वल टू वाई। अगर दिया हुआ x इज इक्वल टू वाई, तो हम लोग क्या करना है, रिप्लेस यहां पे लिख देंगे, रिप्लेस y सेकेंड एलिमेंट बाय फर्स्ट बाय x। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे देयरफॉर लिख देना, यहाँ पे r देयरफॉर क्या लिखना, x इज इक्वल टू x। नाउ x इज इक्वल टू x बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, तो हेंस इट्स अ रिलेशन, ठीक। और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका नंबर लिख देते हैं, ठीक ना, मतलब इसका एक नंबर ऑफ फॉर्मूला भी होता है। तो ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहाँ पे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल टू 2 to the power n-1, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। सिमेट्रिक रिलेशन कहने क्या मतलब हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे मिटा देते हैं, क्या कि तुम लोग को इतना तो समझ आ ही गया है, हल्का हल्का मिटा रहे हैं, पूरा नहीं मिटा रहे हैं। सेकंड देखो, अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन कहने क्या मतलब है भाई। सिमेट्रिक कहने क्या मतलब होता है कि तुम मेरा जैसा दिख रहा है, बराबर नहीं है, तुम दिख रहा है हल्का फुल्का। तो इसमें कहने का मतलब होता है कि सिमेट्रिसिटी, जब इसका तो बहुत मतलब कह सकते हैं यूनिक नहीं है, लेकिन नॉर्मली है। अगर
ए कॉमा बी तुम्हारा रियल नंबर के अंदर आ रहा है, देन तुम्हारा बी कॉमा ए भी तुम्हारा रियल नंबर के अंदर ही आना चाहिए, ठीक, एक रिलेशन में, तब वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक। तो बस यही, तब वो सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लिख देते हैं। अब इसका एग्जांपल हो जाएगा, अगर 1,2 लिखा हुआ है, देन 1,2 अगर नहीं, एक सेट ही लिख देते हैं। जैसे कि एक सेट है जिसके अंदर है 1,2,3, ठीक ना, ऐसा एलिमेंट है, और इसका रिलेशन तुमको दिया हुआ है कुछ इस तरह से 1,2 और फिर दिया हुआ 2,1, बस इतना ही नंबर तुमको दिया हुआ है। तो हम पूछेंगे ये सिमेट्रिक है, तुम बोलना हाँ ये सिमेट्रिक है, ठीक। अगर यहाँ के अंदर लिखा हुआ होगा 1,1 और 2,2 और 3,3 ऐसे करके लिखा हुआ होगा, तो तुम क्या बोलना, ये रिफ्लेक्सिव है, तो हाँ बोलना ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ठीक ना। तो इसका एक हम इसका टेस्ट भी लिख देते हैं। इसका टेस्ट वैसे ज्यादातर ये एनसीईआरटी का जो किताब रहता है ना, अरे हम लोग को सर बताया था ये सब ऐसे से करने का बाबू, ऐसे से करके तुम्हारा आंसर निकले, हम लोग ओके सर। तो कुछ इस तरह से, वैसे ये बहुत इजी चैप्टर है, तो उतना इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। सिमेट्रिसिटी में हम लोग क्या देख लेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसका टेस्ट में हम लोग को लिखना है, टेस्ट में लिखना है स्वैप, स्वैप सिस्टर, स्वैप ईच अदर, एक दूसरे को बस एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक। जैसे कि हमको लिखा हुआ है गिवन, अगर दिया हुआ है कि जो L1 है परपेंडिकुलर है L2 का, हम लोग को क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, अच्छा सॉरी वो तो थर्ड नंबर में करते थे ना, यहाँ पे लिख देंगे स्वैप, स्वैप लिख देंगे L2 परपेंडिकुलर बाय L1। तो बस हम लोग को देख लेंगे, अगर ये L2 L1 के परपेंडिकुलर है, अगर ये ट्रू हुआ तो भाई सिंपल, ये तुम्हारा क्या है, सिमेट्रिक। अब देखो ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक रिलेशन का नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन लेता है, अच्छा ठीक है, इसका नंबर नहीं पता, ठीक है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो ज्यादातर ये सब आता ही है। ट्रांजिटिव कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर तुम्हारा A, B एक रिलेशन के अंदर है, देन तुमको B, C को क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा कि A, B के बीच में रिलेशन है। ये तुम्हारा रियल नंबर पे ये इंट्रोड्यूस लिख देते हैं, INTRO, इंट्रोड्यूस, ठीक। कहने का मतलब हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन में कि A, B अगर तुम्हारा रियल नंबर पे है, A, B का बीच में तुम्हारा रिलेशन है और वो रियल नंबर के अंदर आ रहा है, तो B, C के बीच में भी होना चाहिए। और फाइनली तुमको प्रूफ करना है कि तुम्हारा A और C, हाँ अच्छा ना, A और C यहाँ पे होना चाहिए था, तो A और C तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिलेशन में हो जाएगा। बस कुछ तुम्हारा इतना ही। इसका तुमको हम दिखा दे रहे हैं किस तरह से इसको टेस्ट करते हैं। इसका टेस्ट भी तुम्हारा इजी है, बस में क्या करना है, यहाँ पे ऐसा कुछ वर्ड है नहीं, लेकिन फिर भी देखो ऐसे करना है। गिवन अगर तुमको दिया हुआ है, मान चलो कि तुमको एक ऐसे लिखा हुआ है A, B लिखा हुआ है, तो तुमको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस खुद से अपना लिखना है कि B, C ये लास्ट वाला नंबर और एक और नया नंबर तुम खुद से इंट्रोड्यूस करना। और टू प्रूव में तुम क्या लिख देना कि A और C का बीच में रिलेशन होना चाहिए, तो ये तुमको प्रूव करके बताना है कि ये है। तो एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे अगर रिलेशन दिया हुआ है कि x, y है, ठीक, और सच दैट x इक्वल्स टू y दिया हुआ, ठीक, बस इतना तुमको दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे कि गिवन पहले लिख देंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, x, y लिख देंगे, ठीक, इंट्रोड्यूस कर देंगे तुम्हारा y, z, अब टू प्रूव करना है तुम्हारा x, z, कुछ इस तरह से, बस यही चीज देख लेना है। तो अब देखो इसमें कैसे ये सही हो गया, क्योंकि हम लोग क्या दिया हुआ, x, y के बराबर दिया हुआ, x, y के बराबर है, ठीक। तो y के जगह हम क्या लिखेंगे, सॉरी x के जगह क्या लिखेंगे, हम y लिखेंगे, तो y किसके बराबर हो गया, z के बराबर हो गया। अब y z के बराबर है, तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस पहले से किया हुआ है, तो फिर y की जगह हम क्या लिखेंगे, फिर से x लिख देंगे, तो कुछ x z के बराबर हो जाएगा। तो मतलब ओवरऑल करके ये वाला ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक ना। तो यहां तक हम लोग देख लेते हैं फंक्शन, मतलब ओवरऑल ज्यादा कुछ नहीं लिया हुआ है। अब देखो तुम हम यहाँ पे ही नोट्स दिखा देते हैं, क्या ही एडिटिंग में हम दिखाएंगे बार बार, देख लो भैया। ओके सेकेंड, देखो कुछ इस तरह से ये टाइप्स ऑफ रिलेशन वाला इक्वेशन, उससे पहले का नोट्स दिखा देते हैं। देखो चार्टिंग से ही तुमको नोट्स दिखा दे, देखो ये तुम सेट्स का
ये देखो सेट्स में यहाँ से ऐसे करके लिख लेना अगर जिसको लिखने का मन है, ठीक। और ये तुम्हारा नल सेट, वॉइड सेट, इम्पीडी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, फिर कार्डिनल। अरे वीडियो तो स्टॉप कर लेना, इतना तो कर ही सकता है, ठीक। नहीं, इक्विवेलेंट हो गया, सबसेट हो गया, पावर सेट हो गया, इनफाइनिटी ये हो गया। फिर यहाँ पे देख लो ये तुम्हारा यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिसजॉइंट हो गया, ठीक। अब देखो फिर यहाँ पे रिलेशन फंक्शन का देखो, ठीक। कुछ इस तरह से ऑर्डर पेयर हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, सेट्स हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, बस कुछ यहाँ तक ये। अब फिर इसके बाद ये देखो क्लास 11 तक का, बस यहाँ से यहाँ तक ही, ठीक। ये तुम्हारा क्लास 11 तक का हो गया। फिर इसके बाद ये यहाँ से स्टार्टिंग होगा तुम्हारा हाँ बस यही, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग ये देखें सिमेट्रिसिटी, सब देखें कुछ इस तरह से तुम्हारा सिमेट्रिसिटी बताता है, ठीक। ये सब अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इस तरह से फंक्शन क्या होता है। लो इसको भी देख लो, नोट सब ये पकड़ लो, यही बता ही रहे हैं तो यही सब देख देख के बताएंगे, ठीक। समझिस, ये देख लो बाइजेक्टिव हो गया। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक ना। तो कहे का मतलब है ना भैया कि फंक्शन क्या होता है, जिस तरह से रिलेशन कहने का मतलब क्या हो गया, रिश्ता हो गया। तो फंक्शन कहने का क्या मतलब हो गया कि दो सेट ए और बी, इसको फंक्शन तब कहेंगे जब सेट ए का सिर्फ एक ही रिलेशन हो सेट बी के साथ, ठीक ना। अरे देखो फंक्शन कहने का क्या मतलब है ना, अरे अभी जानता क्या हुआ, वीडियो ब्लर हो गया, फिर लेकिन रिकॉर्ड हो गया लेकिन वीडियो ब्लर हो गया, ठीक ना। तो देखो सिंपल बात है कि दो को फंक्शन, अरे तुम लोग फंक्शन तो जानवे कर रहा हो ना, सिंपल। अब इसका दो प्रकार होता है, इसमें फंक्शन के बारे में उतना हम लोग माथा पच्ची नहीं करना है, बस सिंपल क्या होता है, यहाँ से एक तुम्हारा एक सेट है, एक सेट का बी में दो रिलेशन होता है। जरूरी नहीं है एक सेट का जो एक एलिमेंट है उसका एक के साथ ही रिश्ता हो, वो मल्टीपल के साथ रिश्ता बना सकता है, लेकिन सेकंड वाला सेट एक के साथ ही रिश्ता बनाएगा, मल्टीपल के साथ रिश्ता नहीं बनाएगा। कहने का मतलब है जैसे कि मान चलो कि यहाँ पर भी थोड़ा शॉर्ट में समझा दे रहे हैं, जैसे कि ये एक सेट है, जिसको मान लो तुम बॉय मानो, ठीक। इसको मानो बॉय, इसको मान चलो गर्ल मान लो, इसको गर्ल मान लो, लड़की मान लो, इसको मान लो बॉय मान लेते हैं, ठीक ना। कुछ इस तरह से। तो इसके अंदर मान चलो कि ऐसे करके इतना सारा, तीन लड़की इतना सारा, तो ये लड़की चाहे तो इससे भी रिश्ता बना सकती है, इससे भी रिश्ता बना सकती है, इससे भी रिश्ता, लेकिन ये सिर्फ इससे एक जन से रिश्ता बना सकता है। तो यही तुम्हारा क्या होता है, फंक्शन होता है, बस सिंपल। इसी को हम लोग इतना तरीके से जान रहे हैं। अब देखो फंक्शन का दो प्रकार होते हैं, ऑन वन फंक्शन होता है, एक ऑन टू फंक्शन होता है। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव कहते हैं। इसका जो आता है बाइजेक्टिव, जैसे कि वन वन और ऑन टू का जो निकलता है ना, जैसे कि अगर जो भी वन वन फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन, उसको क्या कहें हम लोग, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक। अब देखो fx, इसको चेक करने का तरीका क्या है, fx क्या लिखेंगे हम लोग, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन दिया होगा, वो किसके बराबर होना चाहिए, fx1 और fx2 के बराबर। अगर वो बराबर हो गया तो भैया वो क्या हो जाएगा, ऑन वन। सब्जेक्टिव में क्या है, अगर कोई फंक्शन दिया है वो y के बराबर उसको लिखना है, सारा टर्म्स हमको y में ला देना है, और फिर ये लास्ट में ये लाइन लिख देना। अगर वो ऑन टू हुआ तो भाई, और ऑन वन भी हुआ तो वो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। बस यही चीज। चलो एक क्वेश्चन कर रहे देख लेते हैं। अरे वीडियो काहे ब्लर हो जाता है ना बार बार मेरा। तो देखो ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, हमको चेक करना है कि ये तुम्हारा बाइजेक्टिव है कि नहीं है। अरे सिंपल है रे, अगर बाइजेक्टिव हम लोग को दिया हुआ रहेगा तो चेक करना है वन वन है या फिर ऑन टू है। अगर वन वन ऑन टू दोनों हो गया तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन वन लिख देंगे। वन वन लिखने का क्या तरीका था कि तुम्हारा अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ, जैसे कि सब फंक्शन क्या दिया हुआ है कि x+1 डिवाइड बाय x-1 दिया हुआ, ठीक। हमको क्या करना है, fx1 इक्वल्स टू fx2 के बराबर रख लेना है, ठीक ना, कि x1 + 1 डिवाइड बाय x2 x1 -1 इक्वल्स टू x2 + 1 डिवाइड बाय x2 -1। बस सिंपल यहाँ पे ऐसे करना है। एक काम करते हैं ना, थोड़ा जगह बन नहीं रहा है, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। मतलब तरीका यही है लिखने का कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हम वहां पे देख लिए आंसर उनसर, वैसे हम देखे देख के कर रहे हैं ठीक ना। वो क्या चेक करना है, fx1 किसका बराबर हो जाएगा, तुम्हारा fx2 के बराबर हो जाएगा, ठीक। बस वही चेक करना है कि यहाँ पे लिख देंगे x1 + 1 डिवाइड बाय x1 -1 इक्वल्स टू x2 + 1 डिवाइड बाय x1 -1 x2 -1, ठीक। तो x1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय करेंगे x2 -1 के साथ, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके x2 + 1 डिवाइड बाय x1 -1, ठीक। अब ये इसका इसके साथ डिवाइड होगा। अरे अभी यहाँ पे एक टीचर का याद आ गया सुत्रु,
सही बताया ना कि अगर तुम लोग क्लास 11 12 में है या फिर 10th में भी है, अगर 10th का तो चलो खैर कोई नहीं देख रहा होगा, अगर तुम लोग दब के रहना ना किसी के सामने तो वो तुमको और दबाने की कोशिश करेगा। हाँ मतलब सुनने कितना गंदा लगा ना, लेकिन बात यही है, सच्चाई यही है कि तुम जिससे जितना डरोगे ना वो तुमको उतना डराने की कोशिश करेगा। हम लोग को क्लास 10th में एक टीचर था, हिस्ट्री का था, बोका था, कुछ आता नहीं था उसको, एक रद्दी भर पैसा का उसको क्या कहते हैं ना, अकल नहीं था, एकदम एकदम क्या कह सकते हैं ना, मूर्ख था, गधा था। फिर भी पता नहीं टीचर कैसे बन जाता है। इंडिया में तो यही क्राइटेरिया रहता है, अच्छा आप मूर्ख है, गधा है, चलिए आप टीचर बन जाइए। अरे ये क्या क्राइटेरिया हो गया। तो वो जनता क्या करता था, क्लास में आता था, कुछ पढ़ाता उड़ाता है था नहीं, ठीक ना। अब मान चलो कि कोई बच्चा यहाँ पे उसको ऐसा होता था, लगता था ना कि सब लोग उसको तरफ देख के हंस रहा है, और उसका तरफ तुम हल्का सा भी देख के हंस दिए ना भाई, तो वो तो इज्जत लूट लेता था, खड़ा होकर बुलाता था कि हर्षानंद स्टैंड अप। हम बोले व्हाट सर, बोले कि हंसता है तुम, हंसता ऐसे बोल के पटाख से मारता था रे जो पीठ में। अभी तक लगता है कि कैसे वो जिंदा है कोका। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसका जो x1 इधर -x1, लेकिन फिर भी ऐसी इसी टीचर लोग का ना बड़ी इज्जत रहता है कि हाँ वो सर को बुला दे हम, तो तुम बदमाशी नहीं करना हो। अच्छा ऐसा भी नहीं था कि जब मारता था ना हम लोग को, तो उसके बाद थोड़ा दिन तक हम लोग से तरफ देखे भी नहीं, बात भी नहीं करे, मतलब मारा थोड़ी देर बाद तुरंत आकर बोलते बदमाशी नहीं करना चाहिए था तुमको, कहे करता है। अरे अभी तुम हमको मार रहे हो, एकदम कुत्ता का जैसा पटक पटक के मारता था। ये भी नहीं कि नॉर्मल जैसे कैसे कर पकड़ लिया, एक तो हाइट फेमिनिन टीचर लोग ज्यादा तेज बनता है हम काम कर रहे हैं, हम कुछ ठेप रहे हैं, तो कहने का मतलब ऐसे कर, यहाँ इतना हाइट आता है, और ऐसे करके एक और था हम लोग का लड़का, तो वो अभी तो वैसे IIT निकाल लिया है ठीक ना, ऑल द बेस्ट इफ यू आर वाचिंग दिस। तो कहने का मतलब है ना कि उसको तो खतरनाक मारा था, उसका हाइट इतना लंबा है, ठीक ना, और इस सर का हाइट इतना लंबा है, तो ऐसे कर उसको तरफ देखा, तुम देख के हमको हंसता, ऐसे कर उसको बाल पकड़ा नीचे किया, ऐसे ढप ढप मारा है, जो हम लोग देख के हालत खराब हो गया था। एक और लड़का है जिसका नाम है शिवम, नाम है उसका, लेकिन उसका हम लोग वो गांधी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1-1 हो गया, और ये तुम्हारा ऐसा फंक्शन निकल गया, तो उसका हम लोग गांधी बोलते हैं तो गांधी को मारा था रे गांधी का तो दांडी मार्च निकाल दिया, बुलाया फट से, क्या कर रहा तुम, पढ़ा होमवर्क बनाया तुम, उससे करके बुला के ढब ढब वही जगह से बेंच, एक जैसे 4 रो होता है, हम लोग क्लास में ना 4 रो होता था, तो वो लास्ट का इधर वाला रो में बैठा था, उसको बाल खींचते हुए पकड़ते हुए वहां तक स्टेज, मतलब कि रूम का ब्लैक बोर्ड तक लेके आया, अब वहां तक लेके आया, इसका बाल में ऐसे घुमा के ऐसे राउंड एक बना दिया, मतलब कि क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दिया इसको फिर मारा है तो सुता कर, अगला दिन इसको बुखार पकड़ लिया। फिर यहाँ तक वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुआ, इसका पेरेंट्स फिर आया, अब फिर उसको डांट लगाया टीचर को, लेकिन फिर भी लक्षण सुधरे नहीं, मारबे करेगा, और क्या इसका क्या बोले हम। अब देखो क्या करना है इसमें, fx इक्वल्स टू x + 1 x - 1। हम लोग का सिचुएशन में ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, इसको किसके बराबर कर देना है, y के बराबर करना है, x + 1 डिवाइड बाय x - 1, बस इसको सिंपली, अब इसको सब तुमको y का टर्म्स में लिख देना है, ठीक, x के बराबर वाले टर्म्स में। तो चलो इसको करते जाते हैं। तो हम लोग सिचुएशन में ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, हम लोग का क्या हुआ था, 10 क्लास में 10B में थे उस टाइम हम ना, तो सबको ना बम फोड़ रहा था, तो सिंपल बात है कि स्कूल में जब मना कर दिया बम ने फोड़ने के लिए, तो लेकिन हम लोग फोड़ेंगे, हम लोग तो फोड़ेंगे भाई, हम तो यही हैं ऐसे करके अब सब बच्चे लोग बम फोड़ने लगा। तो उस टाइम ना हम क्लास का मॉनिटर थे, तो कौन सा बच्चा नहीं है, हम क्लास का मॉनिटर भी थे, तो क्लास का हम मॉनिटर थे ना, तो एक और साथ था हम, मेरा दोस्त पकौड़ी, वो कोंदा बम पड़ाका फोड़ने वाला गिरोह के साथ जुड़ा हुआ था, हमको पता था कि वो जुड़ा हुआ है, ये कंफर्म था ना हमको कि जुड़ा हुआ है, लेकिन हम नहीं थे उन लोगों के साथ बम फोड़ने में, इतना हमको बताएंगे।
अब क्या हुआ, ये लोग बम फोड़ा, थोड़े दिन बाद पकड़ा गया, अब वो लोग सबको सस्पेंड हो गया, जो लड़का लोग बम फोड़ा और ये भी मॉनिटर था तो इसको भी सस्पेंड कर दिया। अब इसको सस्पेंड करने से पहले ये क्या हुआ, मारा भाई। कौन मारा, हम लोग, ये खतरनाक, एक तो पहला बहुत सारे टीचर लोग है, गधा गधा है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ऐसे करके 1 वी हैव, वही सेम चीज लिख देना, वी हैव x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 1। देखो अब ये क्या हो जाएगा, दोनों तुम्हारा 1 1 ऑन 2, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बाइजेक्टिव हो जाएगा, बस सिंपल कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद इसको बुला के जो धप धप करके मारा ना, चलो ठीक है, उसको मारा ठीक किया, कहीं वो था शामिल ऐसे करके वो खुद बोला और उसको सस्पेंड भी किया गया, ऐसा चलो ठीक है, समझ आता है। लेकिन हमको काहे बुला बुला के मार रहा था भाई, हम तो उन लोगों के साथ भी नहीं थे, बस हमको खाली पता था। अब हमको बुला के तुम भी बम फोड़ा, तुम भी बम फोड़ा है ना, हमको बुला के मेरा कान खींच रहा, बाल पटक के मुड़ी नीचे करके एकदम ढप ढप मार रहा है। पहला बारी तो हमको चलो लगा कि चलो एक बारी किया, लेकिन 3-4 बारी और वो बेइज्जती करने लगा। फिर जैसे कि हम लोग क्लास में ऐसा होता था ना कि जो हल्ला कर, अरे 10 क्लास में क्या ही होगा, अगर कोई बच्चा हल्ला कर रहा हो जाके आगे जाके खड़ा हो जाए स्टेज सामने ऐसे करके, सेम थिंग कि एक मान चलो कि सब इंसान के बीच में तुम अगर एक इंसान को थोड़ा सा पावर दो देगा तो उसका मिसयूज करेगा, वही चीज हम लोग भी करते थे थोड़ा सा। तो हम लोग आगे जाके खड़ा हो जाते थे, कोई बात नहीं करेगा, कोई बात करेगा तो हम लोग उसका नाम लिख देंगे, ओ तबस्सुम, तबस्सुम। फिर बात की तो स्टार लगा देंगे, कुछ इस तरह से होता था। फिर उसके बाद ना ऐसी एक दिन ना हम खड़ा होकर ऐसे करके कर रहे हैं, बोल रहे कि तुमका है बात करता है ऐसे करके, उसका तरफ एक लड़का की तरफ देख के बोला, मेरा दोस्त है निशांत, उसका तरफ देख के बोल के हम ना हंस दिए हल्का सा ऐसे करके। ऐसे करे हंस, अरे बगल से पार हो रहा है, हम इसको देखे नहीं, क्लास के बगल से, इसको कोई काम में धंधा नहीं रहता, घोरी घूमते रहता है ना, बगल क्लास से पार हो रहा, हमको देख लिया ऐसे हंसते हुए, क्लास के अंदर घुसा नहीं, मतलब कि नॉर्मल गेट जगह था। बुलाता है कि हर्षनंद, बोलता है कि तुम क्या हंसता है खड़ा होके, हाँ माइंड कर रहा था कि हंसता है तुम खड़ा होके। हम सर हम वो नॉर्मली वो कुछ पड़ाक, ये चीज हम रियलाइज नहीं किए थे कि हमको इतना जोर से लगेगा, खाना जोर से लगा, तो हम बोले कि समझ नहीं आता है सर, आपको एक बार ही बोल दिए ना हमको वो किया है, अब उसके बाद फिर हमको गुस्सा आया, तो बोला कि तुम जब चिल्ला के बात करेगा, आंख नीचे करो, हम उसका आंख में देख रहे थे, नहीं करेंगे नीचे, मतलब बोले नहीं थे ये नहीं करेंगे नीचे, लेकिन उसका आंखें में देख रहे थे ऐसे करके। अरे एटीट्यूड है हमें भी। फिर उसके बाद से तो 1-2 बारी और बुलाया, तो उसके बाद ही बोल रहा था कि ज्यादा तुम करता है, तो हम बोले हाँ मेरा गलती नहीं है तो का, हाँ ऐसे तुम कर दो 1-2 बारी तो डरा जाता है सब टीचर लोग भी, यही है दबंग मन कर रहा हूँ, सब लेने के भी फराक में रहता है। ठीक, तो इसके बाद चलो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इफ ए बी सी एंड बी पी क्यू आर देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना, अरे इसके अंदर 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट, दोनों मल्टीप्लाई करें कितना होना एलिमेंट, 3 × 3 9, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी, सिंपल, ऐसे देख के भी कोई बता देगा, ठीक, बस सिंपल ऐसे निकल जाएगा। अब क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, देन ए इज इक्वल टू, ए तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, ए फर्स्ट एलिमेंट होता है, ए बी हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, ए बी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक, सिंपल, ये सब तो देख देख करने वाला चीज क्वेश्चन सब है। अब लिखा हुआ इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इक्वल्स टू बी, देन अब ए इक्वल्स टू बी है तो बी और ए तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो हाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब दोनों जब बराबर दिया है तब का बात है, तब ऐसा, हाँ ठीक। इफ 1,3 2,5 और फिर उसके बाद तुम्हारा 3,2 आर द 3 एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी एंड द टोटल एलिमेंट ए क्रॉस बी इज 9 एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ए क्रॉस बी आर, ये तुम्हारा 1 3 दिया हुआ, फिर 2 5 दिया हुआ, 3 2 दिया हुआ है, 3 एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इन द टोटल एलिमेंट ए क्रॉस इज 9, देन द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल, तो फर्स्ट एलिमेंट तुम्हारा 1 2 3 है और फिर यहाँ पे 3 5 2 है, तो वहाँ पे 1, इसका देखते हैं चलो। तो देखो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है, कहने का मतलब देखो सबसे पहले तुमको क्या करना है, ये तुमको दिया हुआ होगा ए क्रॉस बी, इसमें हम लोग को दिया हुआ है इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है, ठीक।
अब वो क्या करना है, ये 1 2 3, ये तो सिंपल बात है ना, ए में आएगा ना, और बी में क्या आएगा तुम्हारा 3, जो कि तुम्हारा वाई एक्सिस वाला है, 3 5 2 आ जाएगा। बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको सॉरी इसको इससे पेयर करके लिखना है, फिर इसको इससे पेयर करके लिखना है, फिर इसको फिर इससे पेयर करके लिखना है, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ऐसे करते करते टोटल 9 पेयर बन जाएगा। बाकी 1 2 और 3 तुम्हारा पेयर कहाँ, यहाँ पे है, ठीक। तो हम लोग क्या करना है, बाकी जो बच गया वही हम लोग को देख लेना है। यही ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन डी तो वही लिखा हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर व्हाट डू कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। मतलब कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट एक्स वाई हो जाएगा एक्सेप्ट 0,0, सेट ऑफ ऑल प्लेन एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट एक्स वाई जेड, देखो सी तो नहीं होगा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट एक्स वाई जेड डी बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन ए बी में थोड़ा मेरे को शक है। तो चलो तुक्का मारते हैं और का भैया, ऑप्शन नंबर ए। ओह देखा बोले ना, ऑप्शन नंबर ए बी में थोड़ा एक्सेप्ट है। तो चलो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा सेट, तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। बस सिंपल, तो क्या मारते जाना अगर नहीं समझ आ रहा तो। ए एंड बी बी टू नन इम्पटी सेट हैविंग एन एलिमेंट, ए एंड बी के अंदर क्या तुम्हारा एन एलिमेंट है इन कॉमन, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर कॉमन। तो ए क्रॉस बी के अंदर तुम्हारा, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बहुत डिफरेंट होता है, ठीक। तो ए क्रॉस बी के अंदर कितना एलिमेंट है, इसके अंदर तुम्हारा कोई एलिमेंट दिया होना, ठीक ना। तो इसके अंदर क्या होता है, एन का स्क्वायर होता है, और इसके अंदर भी एन का तुम्हारा स्क्वायर होता है। अरे मतलब मान चलो ये 3 है और यहाँ पे भी 3 एलिमेंट, तो 3 का स्क्वायर तो एन का स्क्वायर हो गया, और इसमें से कुछ कुछ माइनस भी होगा, ठीक। कहने का मतलब मान चलो कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर तुम्हारा एक एलिमेंट ए दिया हुआ है 1 2 3 और बी तुम्हारा दिया है तुम्हारा 4 5 6 नहीं 1 2 3 ही दिया हुआ है, ठीक, क्योंकि दोनों का एलिमेंट तुम्हारा कितना है, बराबर दिया हुआ है, ठीक, कुछ इतना। तो तुम्हारा इससे ये मल्टीप्लाई होगा, इससे ये, इससे ये, तो एक बार एक ये वाला पेयर बनेगा, और फिर उसके बाद तुम्हारा फिर 1,2 पेयर बनेगा, फिर 1,3 पेयर बनेगा, फिर तुम्हारा 2,1 पेयर बनेगा, 2,2 पेयर बनेगा। तो मतलब 2,2 और 3,3 वाला पेयर तो बनेगा ही। जब हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे, जब हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे तो ये पेयर तो बनेगा ही, ये पेयर बनेगा ही, और ये वाला पेयर तो बनना ही है। और बी क्रॉस ए करेंगे, बी क्रॉस ए तो भी सेम पेयर यही बनेगा। तो कहने का मतलब है, तो एन स्क्वायर माइनस एन करेंगे, और आई थिंक इसका नन ऑफ दिस आंसर होगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें 3 माइनस करना है, 3 नहीं मतलब कुछ इस तरह से, मेरे हिसाब से नन ऑफ दिस होना तो चाहिए। ओ ऑप्शन नंबर सी, एन स्क्वायर कैसे हो जाएगा, एक सेकंड, इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे दिया हुआ है, वी हैव, देखो इतना तुम्हारा कॉमन है, ठीक भाई, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब देख लो तुम लोग, अगर समझ आ रहा तो, हमको तो बिल्कुल नहीं समझ आया। गाइस ये बहाना नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी देखो हम यहाँ मैथ वाला जो मेरा है ना, तो इसमें हम देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स का यहाँ पे दिया हुआ है, लॉग भी दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दिया हुआ, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, लेकिन रिलेशन फंक्शन भाई है कहाँ, रिलेशन फंक्शन दिख नहीं रहा भाई। तो रिलेशन फंक्शन का आई थिंक, अच्छा ठीक है, तब अभी हम लोग करने वाले हैं डीपीपी एक को भी कंप्लीट नहीं है, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, चालू करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स। पढ़ने का तो आज हमको भी मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या बताएं, करना तो पड़ेगा ना। बात ये नहीं कि हमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बात ये है ना कि हमको ना हल्का हल्का ना नीनी नीनी आ रहा है, तो हम ना थोड़ी देर सो जाते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक ना।